हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के हमें नंबर देखने को मिले हैं, अब तक के बेहतरीन नंबर देखने को मिले हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो हर पैरामीटर्स पे, चाहे वो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हो या फिर एसेट क्वालिटी में सुधार हो या फिर इनका जो प्रॉफिट हो, हर तरफ अगर आप देखेंगे ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक देखने को मिली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन वीडियो में नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्विक स्नैपशॉट के तौर पे। तो देखिए, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगभग 17% की ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 15% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल बिजनेस अगर आप देखेंगे लगभग 14% इनका बढ़ता हुआ नजर आया है और डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो 12% इनके जो डिपॉजिट हैं ईयरली बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे टर्म डिपॉजिट की, तो यहाँ पर देखेंगे ग्रोथ तो सिंगल डिजिट में देखने को मिली है, लेकिन अगर ग्रॉस एडवांसेज यानी लोन बुक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे लगभग 17% के आसपास देखने को मिली है। फिर एसेट क्वालिटी यानी कि ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे सुधार देखने को मिला है, जो कि एक साल पहले 1.84% का था, इस बार आप देखेंगे तो यहाँ पर कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ नेट एनपीए की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे सुधार हमें देखने को मिला है। अब चलते हैं थोड़ा सा रिजल्ट को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले टोटल डिपॉजिट, किसी भी बैंक के पास कितना टोटल डिपॉजिट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास 3,09,791 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहे हैं। अब डिपॉजिट 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3,05,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे थे। तो वहाँ से डिपॉजिट अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू तो यहाँ से भी नंबर्स आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप कंपेयर करते हैं सितंबर 2024 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर से नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे तो डिपॉजिट जो है वो लगभग 12% आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। 2,76,289 करोड़ से आप देखेंगे 3,09,791 करोड़ के डिपॉजिट देखने को मिले हैं। डिपॉजिट के बाद बात करेंगे लोन बुक के बारे में। अगर ग्लोबल लोन बुक आप इनकी देखेंगे तो 2,54,118 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही है, जो कि 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ से काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि तीन महीने पहले अगर आप देखेंगे तो मात्र 2,41,000 करोड़ के आसपास इनकी लोन बुक थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 2,54,000 2.5 लाख करोड़ को पार करते हुए नजर आ रही है। लोन बुक को एक साल पहले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर लगभग 17% के आसपास इनके जो लोन बुक है वो आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो लोन बुक की अगर ग्रोथ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ठीक ठाक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फिर चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। कोई भी बैंक होती है, एनबीएफसी होती हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन नंबर आपको कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रेट कट हो रहा है, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नेट इंटरेस्ट इनकम को आप कंपेयर करते हैं एक साल पहले से तो यहाँ पर लगभग 15.5% के आसपास ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी सितंबर 2024 के, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 2,800 करोड़ की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 3,248 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिली है। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में आप जाते हैं तो 1,593 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1,633 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। और ये प्रॉफिट का नंबर अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स देख लीजिए तो वहां पर आपको हर क्वार्टर में लगातार इंक्रीज फॉर्म में प्रॉफिट इनका देखने को मिलेगा। और ईयरली अगर प्रॉफिट कंपेयर करेंगे तो लगभग 23% जो है इनका प्रॉफिट आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो बैंक का जो प्रॉफिट है वो हर तिमाही आपको इंक्रीज फॉर्म में ही देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बैंक के लिए बात है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात करते हैं हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की तरफ। तो सबसे पहले कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 40% से नीचे का कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें देखने को मिला है। अगर कुछ अदर बैंक की बात करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो लगभग 40% के ऊपर देखने को मिला है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ पर
लगभग 37% के आसपास देखने को मिला है। मतलब अगर बैंक को 100 रुपये कमाने हैं तो उसमें से 37 रुपये जो है वो बैंक को खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा नंबर है। यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो हाई रहेगा, 100 के आसपास रहेगा, 50 के आसपास रहेगा, तो वहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलती है और चीज़ें जो है वो हमें थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलती है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ पर नंबर आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। एसेट क्वालिटी यानी बैंक लोन दे रही है, कितना रिकवरी हो रही है, कितना एनपीए में जा रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर्स के नंबर अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए रेशियो आपको सुधरता हुआ नजर आएगा। एक समय पे ऐसा था, सितंबर अगर हम 23 की बात करते हैं तो 2% से ऊपर इनका ग्रॉस एनपीए हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे नंबर्स आते चले गए और ग्रॉस जो एनपीए का नंबर्स देखने को आपको मिल रहा है वो लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। नेट एनपीए की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि नेट एनपीए भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है, 0.18% के आसपास इनका नेट एनपीए परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई विशेष दिक्कत बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स में हमें देखने को नहीं मिली है। फिर पीसीआर की बात कर लेते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% के आसपास बैंक का जो है वो पीसीआर रेशियो हमें देखने को मिल जा रहा है, जो कि ठीक ठाक पीसीआर रेशियो लगभग 70 से 80% से ऊपर अगर पीसीआर रेशियो किसी भी बैंक का है तो वो हेल्दी माना जाता है, वहाँ पर कोई भी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है। तो पीसीआर के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी नंबर्स आपको ठीक ठाक देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट में बात करते हैं टोटल ब्रांच के बारे में। अगर ब्रांच नेटवर्क आप देखेंगे तो ब्रांच 3 महीने पहले जो इनकी थी वो 2641 ब्रांच हमें देखने को मिल रही थी, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे तो लगभग 2665 ब्रांच इनकी हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि ब्रांच जो बैंक एक्सपैंड कर रही है वहाँ पर भी आपको नंबर इंक्रीज फॉर्म में ही देखने को मिलने वाला है, जो कि किसी भी बैंक के लिए ठीक ठाक बात होती है और अच्छी बात होती है कि बैंक जैसे जैसे ब्रांच नेटवर्क अपना बढ़ाएंगी वैसे वैसे कंपनी बैंक के पास डिपॉजिट आते जाएंगे, लोन बुक बढ़ती जाएगी, जिससे बैंक की जो अर्निंग है वो जो है वो इंक्रीज फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर नंबर आप देखेंगे तो ठीक ठाक नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो हर पैरामीटर्स पे ग्रोथ भी बैंक की बेहतर देखने को मिली है। आपकी क्या राय है बैंक के Q2 रिजल्ट के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।